नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेबोवेरी में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेक्शन 2 जो कि है हमारा 2.6 द प्लानर्स। इस पोएम का मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम है द प्लानर्स। अपने चैप्टर मतलब ये जो पोएम है ना, इसका जब आपने टाइटल देखा तभी आपको मतलब मोटिवेशन से आ गया होगा द प्लानर्स सुन के, एंड एक एक्साइटमेंट से आ गई होगी कि आपको मतलब इस पोएम में होगा क्या। तो आज के इस वीडियो में बात आसान भाषा से हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस पोएम को रीड नहीं किया है तो एक बार रीड कर लेना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे एक बार तो रीड कर ही लेना, या तो टांजा बाय टांजा इसे रीड कर लेना। तो देखो दोस्तों, द प्लानर्स यानी कि देखो यहाँ पर द प्लानर्स किसे कहा जाता है, जो भी स्मार्ट होते हैं या तो बिजनेसमैन लोग होते हैं या तो जो कोई भी आजकल के आदमी है, आजकल के स्टूडेंट से हमेशा प्लान के हिसाब से चलते हैं। अब देखो, अगर बात सिंपल सी बात है, अगर आपको 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है तो 10 दिन में आपको रिवीजन करनी है आपके सभी सब्जेक्ट्स की। तो आप क्या करोगे, उसका टाइम टेबल बनाओगे। तो टाइम के हिसाब से आप प्लान करोगे कि मैं इस सब्जेक्ट को 2 घंटे दूंगा, इसका मैं 2 घंटे रिवीजन करूंगा, या तो मैं साइंस मतलब जो भी बायो का है वो 2 घंटे, उसके बाद मैथमेटिक्स का 3 घंटे। इस तरीके से आप उसका प्लान करोगे और 10 दिन का आपका जो भी है मतलब उसका शेड्यूल आप सेट करोगे, एंड उस प्लान के हिसाब से आप वर्क करोगे। तो ये हो गए द प्लानर्स, यानी कि आप भी एक प्लानर्स हो। उसके बाद ये वर्ड जो है ना, ये इंजीनियर्स के लिए या तो जो भी मतलब बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, होम्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, इनके लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ड है ये बिल्डर्स के लिए, यानी कि जो कुछ भी बिल्डर होते हैं, चाहे वो ऐप के बिल्डर हो, बिल्डिंग के बिल्डर हो, लेकिन ये मोस्टली तो बिल्डिंग के बिल्डर्स के लिए ही यूज़ किया गया है। लेकिन आजकल ऐप्स बिल्डिंग ज़्यादा चल रही है ना, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ऐप के बिल्डर्स के लिए, तो आप ऐसा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट 4 लाइन्स में यहाँ पर बोला गया, मैं फर्स्ट 4 लाइन्स को आपको एक्सप्लेन करूँ तो दे प्लान दे बिल्ड, यानी कि वो प्लान बनाते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी आपको कुछ भी करना है, मैंने बताया ना आपको, अगर आपको रिवीजन करनी है तो आपने प्लान बनाया और उसके हिसाब से आप चले। ये दे वर्ड है ना बिल्डर्स के लिए, तो ये बिल्डर्स क्या करते हैं, जब इन्हें कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई होम बनाना हो, कोई हाउस बनाना हो, तो या क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान बनाते हैं। एंड प्लान बनाने के बाद वो उसे बिल्ड करते हैं, यानी कि उसके ऊपर काम करते हैं। ऑल स्पेसेस आर ग्रेडेड फील्ड विद द परम्यूटेशंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और यहाँ पर जब वो प्लान बनाते हैं, जैसे कि देखो प्लान बनाने के बाद वो वहाँ पर जो है ना काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो अगर समझो एक कोई खाली स्पेस है, उसके ऊपर आपको घर बनाना है, तो घर बनने के बाद वो जो स्पेस है वो पूरा हो जाता है। द बिल्डिंग आर इन अलाइनमेंट विद द रोड्स। और ये जो बिल्डिंग होती है ना, वो जैसे कि अगर आप कोई भी देखो, कोई भी मतलब आजकल घरों के सामने घर है लेकिन रास्ता सबके लिए एक है, यानी कि रास्ता भी होता है। तो ये बिल्डर्स क्या करते हैं कि घर के सामने मतलब जो भी हाउस बनता है, बिल्डिंग बनती है, उनके सामने उसके सामने रास्ता भी बना देते हैं, ठीक है। विच मीट एट डिज़ायर पॉइंट्स। और एक जो है कि डिज़ायर पॉइंट्स यानी कि सेम पॉइंट्स में मिलते हैं, यानी कि उनका रास्ता भी जो कि कई सारी बिल्डिंग्स है लेकिन उनको रास्ता तो मिलता है। ऐसा हुआ क्या, बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग है लेकिन बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, यानी कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं तो लोग अंदर ही जा नहीं सकते ना, ऐसी बात है। लिंक्ड बाय ब्रिजेस और हैंग। और ये अगर ये जो मतलब ये जो रास्ते हैं ना, ये ब्रिजेस मतलब ब्रिज बना देते हैं। ब्रिज तो आपको पता ही है, हमने पिछली वीडियो में जैसे अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज जो पोएम थी ना आपकी, उसके ऊपर देखा। तो ब्रिज क्या करता है, एक साइड को दूसरी साइड से कनेक्ट करता है। तो उसी तरीके से एक रोड को दूसरे रोड से ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद इन द ग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि ये सब जो पॉसिबल है दोस्तों, एक मैथमेटिक्स से ही पॉसिबल है। यानी कि मैथमेटिकली हम इस ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बाय ट्रायंगल, हम अगर लाइन बाय लाइन इसे पैरेलल देखें तो इस तरीके से इसे ब्रिज बनाना पॉसिबल हो जाता है। कैसे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। दे बिल्ड एंड विल नॉट स्टॉप, यानी कि वो बिल्ड मतलब वो जो बिल्डिंग का काम करते हैं, यानी कि वो जब शुरुआत कर दे तो चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकते नहीं है, वो स्टॉप नहीं लेते, थमते नहीं है। इवन द सी ड्रॉस बैक, यानी कि चाहे उसके बाद एंड स्काई सरेंडर्स, यानी कि चाहे मतलब यहाँ पर बोला गया है सी ड्रॉस बैक, यानी कि सी यानी कि समंदर सूख जाए, या तो स्काइज यानी कि आसमान सरेंडर कर दे, आसमान मतलब सरेंडर कर दे। यानी कि यहाँ पर इनका काम का वर्णन किया गया है कि ये रुकते नहीं है, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा इनके बारे में एडजेक्टिवली बोला गया है और इनको थोड़ा सा प्राधान्य दिया गया है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते ही जहाँ पर है दे इरेज द फ्लॉस, उसके बाद है दे ब्लेमिशेस of the past knock off unless blocks with the dentally dexterity all gaps are plugged। तो यहाँ पर बोला गया है दे इरेज द फ्लॉस, यानी कि उसमें जो भी कमियां होगी उसे वो पूरा कर देते हैं, यानी कि उनको काट देते हैं, या तो उसे ब्लेमिश मार्क ऑफ फॉल्ट, यानी कि उसमें जो भी कमी है, मैंने बोला ना जो भी फॉल्ट होता है तो उसे वो ठीक कर देते हैं। द ब्लेमिश ऑफ द पास्ट, यहाँ पर ब्लेमिश का मतलब बोला गया द मार्क समथिंग अदरवाइज ब्यूटीफुल, यानी कि उसे परफेक्ट बना देते हैं, ओके ठीक है। ऑफ द पास्ट एंड नॉक ऑफ अनलेस ब्लॉक विद द डेंटल, यानी कि वो इसे इतना खूबसूरत बना देते हैं उनकी कमियों को पूरी तरीके से, उनकी यानी कि उस यहाँ पर डेक्सटेरिटी का मीन्स है कि उनकी जो खूबियाँ होती है उनमें, उनके अंदर जो भी मतलब स्किल्स होती है, उन स्किल का यूज़ करके वो क्या करते हैं, उन कमियों को पूरा कर देते हैं। उन्हें वहाँ पर जो जैसे कि तो देखो
अगर आपकी कोई चीज़ बुरी है तो लोग क्या बोलते हैं, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ। इसी तरीके से वो क्या कर देते हैं, अपने इतना अच्छा बना देते हैं जहाँ पर गंदा दिख रहा है, जहाँ पर फॉल्ट है, जहाँ पर जैसे कि आप देखो बिल्डिंग्स कई बार क्या होता है कि पेंट खराब होता है तो वो बिल्डिंग दिखने में अच्छी नहीं होती। लेकिन ये जो लोग होते हैं, जो बिल्डर्स, ये उस बिल्डिंग को इतना अच्छा कर देते हैं कि शायद से वो किसी के दांत की तरह चमक रहा हो। मतलब येलो कलर का नहीं, वाइटिश कलर का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑल गैप्स आर प्लग्ड, और जो भी गैप्स होते हैं, जो भी उसमें गैप्स होते हैं, उन्हें प्लग कर देते हैं, यानी कि पूरा कर देते हैं, भर देते हैं विथ ग्लेमिंग गोल्ड, यानी कि मतलब गोल्ड की तरह, सुनहरे की तरह। तो यहाँ पर द कंट्री वियर्स अ परफेक्ट रोज ऑफ शाइनिंग टीथ, यानी कि बोल दिया ना मैंने। तो यहाँ पर क्या है कि यानी कि मानो कि यहाँ पर पूरे देश ने ही, यानी कि टीथ की तरह, यहाँ पर ऐसा मीनिंग होता है कि टीथ की तरह सफ़ेद चमक रहा हो। तो यहाँ पर बोला गया है एनेस्थेसिया, उसके बाद एमसी एंड हाइप्नोसिस। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है स्टेट ऑफ द कंट्रोल, टेम्पररी लॉस एट द सेशंस ऑफ द अवेयरनेस। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो पोएम मैंने एक्सप्लेन की है, कुछ लाइंस जहाँ पर मेरी मतलब मिस्टेक तो नहीं की है मैंने, लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा है तो आप वहाँ पर उस लाइन को आपके टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब वो अपने काम को इस तरीके से करते, पूरा मतलब पूरा ध्यान लगा कर, पूरे सावधान कर रहकर, उसके बाद जो उनके रिमेंबर करते हैं वो पास्ट इवेंट्स, यानी कि पिछले बार कैसा था, एंड उसके बाद उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि ये 3 वर्ड्स का मीनिंग यही है। तो पहले तो वो सतर्कता से काम करते हैं, उसके बाद पास्ट पीरियड में कैसा काम किया था उस तरीके से, उसके बाद वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इन 3 वर्ड्स का ऐसा मीनिंग होता है। दे हैव द मीन्स, यानी कि इनके काम का वर्णन ही या इस पोएम में द बिल्डर्स के बारे में, यानी कि जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऐसा बोल सकते हो, उनके बारे में थोड़ा सा उनकी वाह की गई है, तारीफ की गई है। तो यहाँ पर दे हैव इट ऑल्सो इट विल नॉट हर्ट। ठीक है, उसके बाद सो हिस्ट्री इज़ न्यू अगेन, एंड जो भी है ना वो इतनी अच्छा बना देते हैं मानो कि एक इतिहास उन्होंने रच दिया हो। सो पीलिंग विथ विल नॉट स्टॉप द, उसके बाद द ड्रिलिंग गोज राइट थ्रू द फॉसिल्स ऑफ लास्ट सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो फॉसिल्स का मीन होता है द रिमाइन ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट विच हैव hardened into rock, यानी कि जो भी मतलब पत्थर में बदल गया हो इस तरीके से। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर ये एक स्मृतिदायक अच्छा काम कर जाते हैं। उसके बाद आगे बोला गया है हमें लास्ट में जो 4 वाली लाइन से ना दोस्तों, लास्ट वाला टांजा इसे बोल सकते हो। इसमें हमें बहुत सी मतलब ये लाइन तो बहुत ही स्टेप है, मैं मतलब इसे ज़्यादा से सबसे ज़्यादा स्टेप इस पोएम में एंड इस सेक्शन 2 में ये वाली 4 लाइन से मैं बताने की कोशिश करूँ तो एक बार इसे आपके टीचर से कंप्लीट मतलब आप सुन लेना। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हो रहा है बट माई हार्ट वुड नॉट ब्लीड पोएट्री, यानी कि यहाँ पर जो भी पोएट्री है, पोएट है, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि पोएट्री है जो हमारा जो दिल है आज ये पोएम नहीं लिख रहा, यानी कि पोएट्री, यानी कि पोएम नहीं लिख रहा, पोएट्री पोएम नहीं लिख रहा। होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और नहीं समझ में आ रहा तो टीचर से कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू स्टेन द ब्लूप्रिंट, यानी कि जो भी काम करते हैं तो उसका सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट यानी कि उसकी आकृति बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उसका प्लान बनाएंगे ऑफ आवर पास्ट टुमारो, और उसके हिसाब से हम कल काम करेंगे, उसके हिसाब से हम उसे काम करेंगे। तो होप दोस्तों यहाँ पर ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। जितना मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की उतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोई डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, हमारा आईडी आपको नीचे दिख रहा होगा masterweb23। एंड यहाँ पर इस पोएम में आपको एक संदेश दिया गया है, यानी कि अगर आपको दुनिया को चेंज करना है तो आपको खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब आपको दुनिया को बदल सकते हो। और अगर आपको अपने आप को किसी लेवल पर लेके जाना है तो सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई भी करके आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो आपको पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, एंड इस तरीके से बस यही संदेश दिया गया है कि आपको सिर्फ प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। तो यही पर इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है होता है खत्म। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे इस पोएम का ब्रेनस्टॉर्मिंग लेके। हमारे चैनल पे पूरा क्लास 11 का इंग्लिश का सिलेबस विद टेक्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।